अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स। इस वक्त हम बात करेंगे, ये कहानी नहीं एक मुअम्मा है। जी हाँ, फ़र्ज़ कीजिए आप अपना घर किराए पर किसी को देते हैं और वो आप किराए पर रहने लगे और रहते रहते साल, 2 साल, 3 साल और कुछ सालों में यानी तकरीबन कोई कम व बेश 7 से 8 साल हो जाए। और हो कुछ यूँ कि जब आप उनसे तकाज़ा करें कि अरे भाई आप ज़रा ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाएँ, हम नीचे आना चाहते हैं, तो वो ये इस बात से इनकार कर दो। ना सिर्फ इनकार करें बल्कि कहें कि हम तो इस घर के मालिक हैं। कितनी अमेजिंग बात है। तो ये बात जब उन मालिक मकान को पता चलेगी तो कैसा महसूस होगा। अगर उन मालिक मकान की जगह आप होते तो आप कैसा महसूस करते। तो बात है 2 बूढ़े वालिदैन और 1 अदद उनकी इकलौती औलाद की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मलिर तोसी कॉलोनी C11/12 मकान नंबर के रहने वाले मालिक मकान की, जिनके किराएदार मुनीर साहब हैं। तो उन्होंने तकरीबन 1 साल से किराया भी नहीं दिया और उसके बावजूद बदतमीज़ी, आए दिन मारना, और बात सिर्फ मारने तक ही नहीं रुकी थी बल्कि दरवाजे पर आकर धमकियां देना, असले की नुमाइश तक करना, ये हद से ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करने के साथ साथ मालिक मकान बेचारा अकेला इकलौता बेटा अपनी बूढ़ी वालदा को लेकर, जिसके वालिद जो है वो निगाहों की रोशनी से भी महरूम है, वो लेकर वालदा को अपनी पुलिस स्टेशन जाता है और एप्लीकेशन देता है और फिर आखिर में इनका मामला जो है वो कोर्ट तक चला जाता है। लेकिन उनका घर खाली नहीं होता। आखिर क्या वजह थी कि घर क्यों नहीं खाली हो रहा। पुलिस का एक तरफ मौक़िफ़ था कि हम जो है वो घर खाली नहीं करवा सकते, ये सिविल सूट का मामला है। अगर देखा जाए तो पुलिस ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, लेकिन वो मज़लूम अपनी फ़रियाद लेकर आखिर कहाँ जाता। बिला आखिर उसने जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा दस्तक दिया और वहाँ से उसे कुछ उम्मीद की रोशनी फूटती हुई नज़र आई। और बात सिर्फ यहीं पर इख्तिताम नहीं हुई। बात की जाए अगर गुज़िश्ता शब की, जी हाँ, 19 जनवरी 2026 में ये वाक़या C11/12 घर में वक़ूअ पज़ीर हुआ। इस वाक़े के अगर ऐनी शाहिदीन की बात करें तो अहले महल्ला इस वाक़े के गवाह हैं। और हुआ कुछ यूँ कि नीचे उनके किराएदार जो कब्ज़ा करके बैठे हुए थे, उनमें कुछ गैर मकामी अफराद और मशकूक अफराद भी शामिल होने लग गए। वहाँ पर उनके मौजूद एक बूढ़े बाबा और उनके साथ कुछ मशकूक अफराद थे, जिन्होंने वहाँ पर ना सिर्फ उल्टी सीधी हरकतें, गैर अखलाकी हरकतें, बल्कि नशा आवर अशिया को भी जो है वो अपने जिस्मों में मुंतकिल करना शुरू किया। उसका असर उनके जो है वो किरदार से नज़र आया। और हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने गालम गलोच की, जिसके ज़द में आने वाली एक बूढ़ी खातून थी, जो बेचारी दरवाजे पर दस्तक देकर ये कहने आई थी सिर्फ नीचे कि मैं मालिक मकान हूँ, मेरे किराए के घर में आप इस तरह नहीं कर सकते, ये इस घर में आप बिल्कुल नहीं करें। उनका सिर्फ इतना कहना था। और बस फिर क्या हुआ कि उन नशे में धुत अफराद ने जो है वो ना सिर्फ असले के ज़ोर पर बल्कि उन खातून के कपड़े तक फाड़ दिए और वो बेचारी फरियाद लेते हुए अपने घर को बचाने के लिए चीखने लगी। अहले महल्ला जमा हुए, उन्होंने उनका घर खाली करवाया, सारा सामान निकाल कर जो है वो बाहर मुंतकिल किया और उन्हें बाहर जाके बिठा दिया। याद रहे ये वो किराएदार हैं जो कब्ज़ा ग्रुप हैं, कब्ज़ा माफिया हैं। सरजानी टाउन में इनकी रिहाइश थी, वहाँ से ये यहाँ पर मुंतकिल हुए और उसके बावजूद इनका पुलिस रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुलजिम नहीं मुजरिम मुनीर खान की। तो उसने ये सारे मामला सर अंजाम दिए। और अगर हम बात करें हालिया ख़बर के मुताबिक जो गुज़िश्ता रात ये वाक़या पेश आया, तो अभी हालिया ख़बर के मुताबिक ये पता चला है कि पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने बताया कि हम आपके अहले महल्ला से तफ्तीश करेंगे, मालूमात लेंगे, अगर आपके हक़ में ज़्यादा होते हैं तो फिर मालिक मकान बेचारे 2 बूढ़े वालिदैन और 1 उनकी औलाद जो है वो कामयाब हो जाएगी। तो क्या लगता है कि इस जगह इंसाफ का कौन ज़्यादा हकदार है? क्या वो लोग जो साल भर से किराया नहीं दे रहे थे और कब्ज़ा ग्रुप बने हुए थे और वहाँ से कब्ज़ा भी नहीं खाली कर रहे थे, रोज़ कहते थे हम चले जाएंगे, नहीं जा रहे थे, उनको 2 लीगल नोटिस भी दिए गए थे और 1 साल का किराया तक नहीं दिया था। ये वो लोग हैं जो बेचारे मालिक मकान के वालिद अगर नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाते थे तो उनसे जो है वो साइन करवाने, वहाँ पे थंब लगवाने, अंगूठा लगवाने आ जाते थे कि आप सिर्फ इस पेपर पे साइन कर दें और हम आपको किराया देने लग जाएंगे। जब से वो बज़िद थे और अब तक किराया नहीं दिया। इस रिकॉर्डिंग से मुताल्लिक जहाँ बातें की गई उन सारे एविडेंस आपके सामने। अगर बात की जाए FIR की तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात की जाए उस वीडियो की जिसमें जुल्म हुआ, वो भी आप देख सकते हैं। और बात की जाए अगर हर एक चीज़ की जो मैंने दावा की है तो वो गलत ना होगी, क्योंकि ये सारे एविडेंसेस आप देख रहे हैं। बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान होकर उन्होंने दस्तक दी पुलिस के दरवाजे पर। तो आगे क्या नतीजा निकलता है, अब इसके ऊपर केस पर रोशनी डालेंगे आगे की खबरों में।